नमस्कार दोस्तों। मेरे सभी प्रिय मित्रों का कहना था कि सर आप रीजनिंग और मैथ भी साथ के साथ करवाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए एवं दोस्तों की समस्या को सुनते हुए मैंने आज जीके एवं कंप्यूटर से पहले आपको आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, फिर आगे ही जीके में बढ़ूंगा। तो चलते हैं बिना टाइम लिए क्वेश्चन 1 पे। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। हम दोस्तों असंगत किस प्रकार देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में तो हमें क्या ट्रिक लगाना पड़ता है, यानी हमें मानना पड़ता है। रीजनिंग में कोई ऐसे नहीं है कि वह तो मान लेते हैं हम ये तीनों आकृतियों में, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन इसमें कहीं पे भी 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। तो इनमें भिन्न कौन सी हो जाएगी, 4 ऑप्शन वाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये आकृति किस प्रकार बनेगी। इसमें जैसे ये चारों इस प्रकार है, तो इसमें ये सभी में इस प्रकार ये 2 रेखा जा रही है, तो इसमें भी 2 रेखा हो जाएगी। अब बीच में एक तो है क्या, वर्ग है, तो इसमें भी हम वर्ग बनाते हैं। और वर्ग के चारों ओर क्या है, एक वर्त है। ये यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये यहाँ पे टच नहीं होगा। अब दोस्तों उसके बाद में ये आकृति में ये बीच में वर्ग बन रहा है, तो इसमें भी किस प्रकार का वर्ग आएगा, ये इधर लगेगी, तो इसमें किस प्रकार का आएगा, ऐसे। तो ये आकृति किस में हो रही, तो ये ऑप्शन 1 में हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अब आइए चलते क्वेश्चन 3 पे। सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नांकित कथनों को पढ़े और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। यानी दोस्तों हमें वास्तविक तथ्यों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें जो क्वेश्चन में दिए गए उन्हीं को हमें वास्तविक तथ्य मानना है। यानी सभी ताले एल चाबियां के है, यानी सभी ताले क्या है, एल, और चाबियां क्या है, के है ना। कुछ चाबियां के, दरवाजे डी है, यानी कुछ चाबियां है ना वो के है। तो यानी ये चाबियां है, ये के है हो गई। अब दरवाजे डी है, लेकिन के यानी चाबियां तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए तो नहीं कर रहा, तो डी। तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी, ऑप्शन ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं, यानी घुमा नहीं सकते, और ये आकृति अंतर्निहित है। तो ये आकृति हमारी किस प्रकार दे रखी है, ये एक त्रिभुज की तरह दे दिया गया, ये यहाँ टच हो गया, और इस प्रकार आकृति। तो दोस्तों हमें देखो इसमें ये आकृति कहाँ पे है, तो दोस्तों हमें ये आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये ऐसे। फिर जैसे ये देख लो दोस्तों, ये आकृति इसमें है ना, तो इसका सही आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इनमें आकृति देखना है दोस्तों। अब इसमें देखते, उसमें ये आकृति कहीं नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, और इसमें भी नहीं है। अब चलते हम क्वेश्चन 5 पे। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इनमें से कौन सी संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह पे। तो दोस्तों हमें संख्या क्या दी, 17, 20, 36, 71, 135, 236 और 380। ये हमारे बीच में क्या है, संख्या दी गई है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे पहले हमें देख लेते हैं कि इनके बीच अंतर कितना है। इनके बीच में कितना है दोस्तों, +3 का। फिर इनके बीच में कितना है, +16 का। फिर 36 और 71 के बीच में कितना अंतर आ गया दोस्तों, +35 का। फिर आगे कितने अंतर आ गया, 71 और 135 के बीच में कितना अंतर आ गया, 64 का। अब आगे देखते हैं, 135 और 236 में 101 का अंतर आ गया, और 236 और 380 में कितना अंतर आ गया दोस्तों, तो ये आ गया 144 का। अब किस प्रकार हो रहा है,
इन दोनों में कितना अंतर है दोस्तों? इनमें कितना है? 13 का अंतर। इनमें कितना अंतर आ गया? तो इनमें कितना आ गया? 19 का अंतर आ गया। इनके मध्य कितना अंतर आ गया? तो ये आ गया 29 का। फिर इनके मध्य कितना अंतर आ गया? तो ये 37 का आ गया। और 101 और 44 के मध्य अंतर कितना आ गया? तो ये आ गया कितने का? 43 का। अब दोस्तों इन दोनों के मध्य कितना अंतर आ गया? 6 का। 19 और 29 के बीच 10 का आ गया। और 29 और 37 के बीच 8 का आ गया अंतर। इनमें 8 का आ गया। तो वापस इसी प्रकार आएगा। अब 37 और 43 में 6 का अंतर आ गया। तो 43 और उसमें यहाँ 10 है तो उसमें भी 10 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 53 आ जाएगा। अब 53, अब 144 में 53 जोड़ते हैं तो कितनी आ जाती है दोस्तों? 197 आ जाती है। अब 380 में 197 जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं? 577। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 577, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ गया ना तो समझ लो आपके टाइम की 12 बज चुकी है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन से तो पहले आप भगवान से हाथ जोड़ के जाना कि भगवान इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि बहुत दिमाग लगता है और 3-4% का टाइम अकेला क्वेश्चन ये लगा लेगा। तो चलते अब क्वेश्चन आइए कि क्वेश्चन 6 पे। एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हमने इसको इस प्रकार घुमा लिया, फिर इसको इस प्रकार, और ये 3 हो गए। अब दोस्तों ये श्रृंग ये है तो ये यहीं पे रहेगा। तो इसका ये हो जाएगा किस प्रकार? इस प्रकार। तो अब ये तो इस प्रकार ही रह जाएगा, लेकिन इधर आएगा तो इधर आएगा। फिर ये एक चित्र किधर आएगा? ये इधर। ये 4 गोले हो जाएंगे, क्योंकि हमें यही तो चित्र प्राप्त होगा कागज को वापस मोड़ने पे। तो इसका मुंह इधर है तो इसका किधर हो जाएगा? यहाँ ऊपर हो जाएगा। फिर इसका ये ऐसे है ऊपर, तो इसका किधर कैसे हो जाएगा? ये इस तरफ हो जाएगा इसका मुंह। अब ये गोला है, गोला क्या रह जाएगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इसका मुंह किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। अब गोला है तो यहाँ पे गोला रह जाएगा। फिर इनमें दोनों में कहाँ जाएगा? यहाँ पे गोला आ जाएगा, क्यों? ये ऊपर है तो दोनों तरफ गोले नीचे आ जाएंगे। इसका मुंह इस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगा, और इसमें इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा इसका मुंह। अब ये इधर ऐसे है तो इस तरफ हो जाएगा, और इसका किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? श्रृंखला आ जाएगी। तो दोस्तों ये अभी यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं बन रहा है, लेकिन आप इसको समझ लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में ये इस प्रकार की आकृति आ रही, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द ईयर ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड आर ए लाइक ए सर्टेन वे एंड वन द डिफरेंस पिक द ओड वन आउट। यानी इनमें से अंतर क्या है? तो फर्स्ट अक्षर किससे हो रहा है? ए से, सेकंड बी से, थर्ड सी से। तो अब चतुर्थ किससे होना चाहिए? डी से स्टार्ट, लेकिन ये किससे हो रहा है? एस से स्टार्ट। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा? 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 8। उस बॉक्स का चयन कीजिए जो कागज की दी गई शीट को मोड़कर बनाए गए बॉक्स के समान होगा। यानी उसका अक्षर करना है, यानी शीट को मोड़कर बनाना है। दोस्तों इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो कभी भी ये ध्यान रखना कि 3 और 1 विपरीत हो जाएंगे, ये दोनों विपरीत हो जाएंगे, और ये दोनों विपरीत, और ये दोनों विपरीत, यानी ये दोनों समान आ जाएंगे। अब ये दोनों विपरीत हो जाएंगे, 1 और 2 ये दोनों विपरीत हो जाएंगे, एक छोड़ के एक विपरीत हो जाएगा। तो ये विपरीत हो जाएगा तो 3 कहाँ पे जाएगा? इस तरफ। और 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1, यानी 1 चला जाएगा पीछे। अब ये आकृति है ना, ये इस तरफ यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे चली जाएगी। तो ये किस प्रकार हो जाएगा? ऑप्शन 3 की तरह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंध है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते हैं दोस्तों? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। यानी
इसका संबंध इससे क्या होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि इन दोनों को बीच वाली को इंटू कर लेते और इन दोनों को इंटू कर लेते हैं। तो 765 को 384 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो कितना देगा, तो ये आ जाएगा 29,000 सॉरी दोस्त 2,93,760 आ जाएगा। अब हमें इससे किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको 576 को किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 2,93,760 आए। तो 510 से इंटू करके देख लो, तो इससे क्या आएगा 2,93,760 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 510। क्वेश्चन 10, कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी इसका हम देखिए तो ये क्या है, ये इस तरह आ गई, यानी आधा स्थान छोड़ के चली गई और ये इस तरफ चली गई, फिर ये पूरा स्थान छोड़ देती है और ये आधा स्थान छोड़ती है, फिर ये आधा छोड़ती है तो ये पूरा छोड़ रही है, और अब क्या कर रही है, ये आधा छोड़ रही है तो ये पूरा, तो अब ये क्या पूरा छोड़ेगी, तो यहाँ से किस तरफ आ जाएगी, यहाँ बीच में आ जाएगी, बीच में आ जाएगी ये इस प्रकार, और ये क्या है आधा छोड़ेगी, तो ये आधा छोड़ने पे कहाँ जाएगी, अब यहाँ है तो ये क्या कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इस जगह, कहाँ इस जगह आ जाएगी। तो ये इस प्रकार किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन 11, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यानी इनको प्रतिस्थापित करना ताकि ये क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो हम भाग की जगह क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस की जगह क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो करते हैं 36 × 15 प्लस 784। अब हमें क्या है, भाग की जगह माइनस करना है, माइनस 45 × 12, और क्या करना, माइनस की जगह क्या करना, भाग करना है। तो ये 784 माइनस 16 है, तो यहाँ हमें भाग 16 कर देना। तो इसको हम करके देखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 49 आएगा। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब आकृति हमें किस प्रकार दे रखी है, ये ऐसे चली गई इस प्रकार, तो हम देखते ये आ गई, इधर चली गई, इधर चली गई, ये इस प्रकार आ गई और ऐसे आ गई, तो ऑप्शन 1 में हो जाएगी। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जॉर्डन की क्या है, जॉर्डन किसकी राजधानी, अम्मान, तो अम्मान की राजधानी क्या है, जॉर्डन। तो कतर की इसकी राजधानी है दोहा की, तो इसका ऑप्शन 2 आ जाएगा। उस वेनारेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। अब ये क्या करा, अभियंता, खिलाड़ी और कवि। अब दोस्तों कुछ खिलाड़ी कवि हो सकते हैं, हाँ, और कुछ अभियंता, खिलाड़ी और कवि दोनों हो सकते हैं ना। तो इसका वेनारेख किस प्रकार हो जाएगा, इस तो ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति डी से वही संबंध है जो आकृति ए का आकृति बी से संबंध है। तो ये दोस्तों इधर था तो इसमें चला गया, ये इधर था तो ऊपर आ गया, और ये चांद इधर था तो इधर आ गया, विपरीत हो गए ना, ये यहाँ पे चला गया। तो अब इसमें देखते हैं यह किस में विपरीत हो रही है, तो ऑप्शन 3 में ये इसके विपरीत हो रही है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब चलते आगे क्वेश्चन, एक विशिष्ट दिन में पवन और श्रेयस ने सप्ताहांत पिकनिक पर स्थान ए से बी जाने का निर्णय लिया। यानी ये ए स्थान है और वो पिकनिक पर बी जाने का निर्णय लिया। स्थान बी तक जाने के लिए पवन 11 बजे सुबह 72 किलोमीटर की चाल से निकला। बी तक जाने के लिए पवन 11 बजे सुबह 72 किलोमीटर की चाल से
निकला। उसी दिन श्रेयस भी स्थान बी के लिए 11:30 बजे सुबह निकला। श्रेयस की चाल किलोमीटर में है से चले कि वह पवन को 4 घंटे में पकड़ सके। यानी वो 4 घंटे में कितना जा रहा है, 72 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे में कितना जा रहा वो, तो वो दोस्त जा रहा है कितना, 72 इंटू 4 करते तो 8, 288 किलोमीटर जा रहा है ना। अब वो 11:30 से अब 81 से जोड़े उसको 4 घंटे में, 3.5 घंटे में, तो 3.5 से गुना मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको करते तो ये कितना आ रहा है, ये भी 288 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 200, तो यह क्या हो जाएगा 81। अब चलते क्वेश्चन 17 सॉरी। कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हम देखते हैं कि ये गोला यहाँ पे है, गोला यहीं पे है, फिर गोला यहाँ चला गया यहीं पे, तो गोला यहीं पे रहेगा क्योंकि दो आकृतियों में यहीं पे रहेगा तो बीच में रहेगा। फिर ये इस जगह है ना, फिर ऊपर चला गया तो अब भी ऊपर ही रहेगा, तो ये कहाँ रहेगा, त्रिभुज यहाँ पे रहेगा ऊपर, तो ये अभी तक तो 2 में तो सही है। फिर त्रिभुज यहाँ पे तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे रहेगा, तो इसमें अभी तक तो ये सही है। अब देखते हैं हमें किसके बारे में, हम देखते हैं इसके, ये यहाँ तो यहाँ रहेगी, तो इसमें भी अभी तक यहीं पे है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन 18। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। अब ये नीचे है, ये नीचे है, अब ये ऊपर हो गया, इसमें आ गया और इसमें हट गया, ये नीचे है ये ऊपर है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये चिन्ह इस पे आ जाएगा और ये खाली रह जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19। एक पास्य की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो एक वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी, यानी विपरीत पृष्ठ। यहाँ 2 और 3 और 1 दिख रहे हैं, यानी किसके विपरीत, 1 के, तो 1 के विपरीत क्या नहीं हो सकते, 2 और 3 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इनको कट कर देते हैं। फिर 1 दिख रही है और 2 और 5, तो 5 भी इसके विपरीत नहीं हो सकती, क्यों, 5 यहाँ दिख रही है और यहाँ पे 1 भी है। अब यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा, तो 2 और 5 और 6 दिख रहे, तो 2 और 5 तो 1 के विपरीत हो ही नहीं सकते, तो बचा कौन सा, 6, तो 1 के विपरीत कौन सी हो जाएगी, 6। इस तरीके से आपको करना है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन 20। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी, यानी 5, 13, 22, 40, 83, 175, 348, 5 और 13 के मध्य कितना अंतर है दोस्तों, देखते हैं 5 प्लस 13 के मध्य कितना अंतर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 642। आगे चलते, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। यानी इसमें देखते हैं ये किस प्रकार है, ये हमारे पास ये डब्बा तो हमें बनाना ही है क्योंकि ये तो है ही है। अब ये सभी में ये रेखा है तो इसमें भी हम तिरछी रेखा लेते हैं। अब दोस्तों इसमें किस प्रकार है, ये क्या हो जाएगा, इसमें इनमें सभी में है, फिर इनके अंदर यानी यहाँ पे क्या है, एक पूरा, फिर ये यहाँ से जाएगा इधर और ये हो जाएगा गोला, तो ये आकृति किसमें, तो ऑप्शन 2 में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 22। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो दोस्तों यह है त्रिभुज, ये एस इस प्रकार जा रहा है, एस इस प्रकार जा रहा है, यानी इसमें क्या है, ये बिंदी क्या है, त्रिभुज इस प्रकार इस तरफ है, जैसे ये त्रिभुज इस तरफ है तो ये बिंदी इस तरफ है, लेकिन इसमें विपरीत दिशा में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अब चलते क्वेश्चन 23। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो दोस्तों इस प्रकार को करने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी हमें इस प्रकार की क्वेश्चन 11 इंटू 3 बराबर कितने होते? 33। अब 33 माइनस 5 बराबर कितने होंगे? 28। अब 28 इंटू 3 तो कितने हो जाएंगे? 28 को 3 से 28 इंटू 5 सॉरी दोस्तों 28 इंटू 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 140। अब 140 में से प्लस 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 143। तो ये आ रहा है। अब हम इसी पैटर्न के आधार पर क्या करेंगे? उसको करेंगे। तो हमें पहले किस से क्या हमें करना ये हम 13 इंटू 3 तो कितने हो गए? 39 माइनस 5 कितने हो गए? 34। अब 34 इंटू 5 तो 34 को 5 से इंटू किया तो कितने? 170 प्लस 3 बराबर 173। तो ये किस में आ रहा है? तो ये 13 34 173, ये 13 ये 34 ये 173। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन 24। यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण के निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दर्पण दोस्तों विपरीत हो जाता है सीधे। तो ये y उल्टा है तो ये इस प्रकार हो जाएगा, t इस प्रकार हो जाएगा, i इस प्रकार हो जाएगा, r ऐसे हो जाएगा, e ऐसे हो जाएगा, अब p इस प्रकार हो जाएगा, s इस प्रकार, o r और p। तो ये किस में है? ऑप्शन 3 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अब चलते दोस्तों हम किस पे? जीके पे। तो दोस्तों मैंने विद्यार्थियों की इच्छा के अनुसार पहले आपको रीजनिंग का सेट करवाया। अब हम आते हैं किस पे? जीके पे। तो चलते हैं जीके का क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCA निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन में हम चारों ऑप्शन के उत्तर देंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में भी उसे तैयारी हो सके, क्योंकि हमें पिछले पेपर ही नहीं देखना बल्कि इसके साथ एग्जाम में आने वाले अन्य क्वेश्चन भी देखना है। तो अब रांची में बात की जाए तो रांची में कौन सा मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा भारतीय लाख अनुसंधान, जिसका अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स। ये कहाँ पे हो गया? इसका नाम बदल के अब रायपुर में कौन सा हो जाएगा? आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान नवा, रांची में हो जाएगा। अब रायपुर में। अब शिलांग में कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ हो जाएगा? शिलांग। अब क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगी किसमें? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें? 403 सीटें। कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये 403 सीटें हो जाएगी। और विधान परिषद की कितनी हो जाएगी? 100। फिर पश्चिम बंगाल में कितनी हो जाएगी? 295 सीटें हो जाएगी। और बिहार में कितनी हो जाएगी? 243 विधानसभा की सीटें। अब चलते क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? यानी दस्त या डायरिया में क्या हो जाती है? सोडियम की कमी। अब हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप किसकी कमी के कारण होता है? तनाव या अनियंत्रित खान पान के कारण क्या होता है? उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन। निम्न रक्तचाप या हाइपोटेंशन ये किसके कारण होता है? ये होता है रक्त की कमी, हृदय की बीमारी या दवाइयों के लेने के कारण। ये क्या होता है? हाइपोटेंशन या निम्न रक्तचाप। मनोभ्रंश या डिमेंशिया ये किसके कारण होता है? कोर्टेक्स में प्रोटीन या अल्फा सिनुलिन के एकत्रित होने के कारण। ये क्या होता है? मनोभ्रंश या डिमेंशिया। क्वेश्चन 4। कपड़े पर हस्त चित्रकारी की पारंपरिक कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। बिहार में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है दोस्तों? ये हो जाएगी मधुबनी चित्रकला। उत्तर प्रदेश की कौन सी हो जाएगी? कंदरा शैली या मिर्जापुर शैली, ये उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। और गुजरात की कौन सी हो जाएगी? रोगन चित्रकला।
लोक चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से हो जाएगी। अब दोस्तों बिहार और गुजरात की आपको मैं बता चुका हूँ अभी अगले क्वेश्चन में। अब महाराष्ट्र में कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी वारली चित्रकला। कौन सी? वारली। ये कहाँ की हो जाएगी? महाराष्ट्र की। क्वेश्चन 6, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? तो ये कहाँ हो जाएंगे? बर्मिंघम। और दोस्तों हो चुके हैं, ये ओल्ड पेपर है इसलिए। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है? ये कौन सी हो जाएगी? माउंट कोयोब। अब ये माउंट कोयोब क्या है? दक्षिण अंडमान द्वीप का उच्चतम बिंदु है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 460 मीटर। अब धौलागिरी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8167 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8586 मीटर। एवं मकालू की कितनी हो जाएगी? 8481 मीटर। इनकी ऊंचाइयों का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन 8, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? तो ये कहाँ हो जाएंगे? पेरिस में होंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया गया? तो ये किसको? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। क्वेश्चन 10, जलभूति या एक्वीफायर क्या होता है? तो ये जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार ने पहली बार कब $400 बिलियन के स्तर को पार कर लिया? तो ये हो जाएगी कब? 4 सितंबर 2017 को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। कंडिशंस इन वन द प्रोसेसिंग इन द वाटर साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कंडीशंस, यानी इसकी क्या हो जाएगा? वोपोर स्टेट इन ट्रांसफर्ड लिक्विड स्टेट। अब चलते हैं क्वेश्चन 13, 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा अमृतसर पंजाब में। पठानकोट कहाँ हो जाएगा? पंजाब। अंबाला क्या हो जाएगा? हरियाणा। लाहौर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान वाले पंजाब में। 9 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस देश ने एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर 2। सिखों के वे गुरु जिनमें निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो ये गुरु अंगद हो जाएंगे। अब गुरु रामदास कौन से हो जाएंगे? सिखों के गुरु चौथे गुरु हो जाएंगे। अर्जुन देव 5वें और गुरु अमरदास ये कौन से हो जाएंगे? तीसरे गुरु, जो क्या थे? गुरु रामदास के ससुर थे। इनकी छोटी बेटी का विवाह गुरु रामदास से करवाया गया था। क्वेश्चन 16, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो ये कथक नृत्य शैली से हो जाएगा। दोस्तों भरतनाट्यम, इसके प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे? सोनल मानसिंह, भरत मुनि, यामिनी कृष्णमूर्ति आदि इसके हो जाएंगे। कथकली के कौन कौन हो जाएंगे? मरनाली साराबाई, शांताराव, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अंछन महाराज, ये किसके हो जाएंगे? कथकली के। कुचिपुड़ी के कौन हो जाएंगे? यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, वैजयंती काशी आदि कुचिपुड़ी के हो जाएंगे। क्वेश्चन 17, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? ये किसने? मदन मोहन मालवीय ने। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किसमें हो जाएगी? गोवा में। अब चलते अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की एफडीआई नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इक्विटी में 100% एफडीआई की अनुमति नहीं है? तो किसमें हो जाएगी? मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। अब दोस्तों एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका क्या हो जाएगा पूरा नाम। क्वेश्चन 20, बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म अंततः 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से भाग? हीनयान और महायान। ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? कश्मीर में। कौन सी बौद्ध संगीति थी? ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और राजा कौन सा था जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? तो ये कौन सा हो जाएगा? कनिष्क। अब राजगृह में कौन सी हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और राजा कौन था? अजात शत्रु। पाटलिपुत्र में कौन सी हुई थी? तृतीय या तीसरी बौद्ध संगीति। राजा कौन था उस समय? अशोक महान। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र 30। वैशाली में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? दूसरी। राजा कौन था?
कालाशोक, और इसका अध्यक्ष कौन था? सबकामी। तो दोस्तों इनका ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत संगीतियों से क्वेश्चन पूछते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन बता दिए इसके। क्वेश्चन 21, एंथ्रेक्स के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? लुई पास्चर। मॉरिस हिलमैन ने किसकी की? तो ये खसरा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया आदि के टीके की खोज किसने की? मॉरिस हिलमैन। रॉबर्ट कोच ने किसके टीके की खोज की? तपेदिक, हेजा, एंथ्रेक्स आदि के टीके की। और एडवर्ड जेनर ने किसकी की? चेचक के टीके की खोज कब की? 1796 में। अब चलते क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ये चौहान या चाहमान राजवंश। ये चौहान राजवंश कहाँ का था दोस्तों? राजस्थान एवं गुजरात का। इसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन 23, मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चित्तरंजन दास। अब चलते क्वेश्चन 24 पे, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। कौन थे? क्रिकेटर थे। इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इनके नाम 100 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड कौन से है? सचिन तेंदुलकर की। किस देश के खिलाड़ी है? भारत के खिलाड़ी है। कपिल देव 1983 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे कपिल देव। लिएंडर पेस क्या है? टेनिस खिलाड़ी। और महेश भूपति भी खिलाड़ी हो जाएंगे। तुलूनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो किस में हो जाएगा? ये नागालैंड में। क्वेश्चन 26, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो यहाँ हो जाएगा साबरमती से। निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल जायद ऋतु में उगाई जाने वाली है? तो तरबूज हो जाएगी दोस्तों। अब चलते क्वेश्चन 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। गलत हो जाएगा ये। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी गलत हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी गलत। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 2। क्वेश्चन 29, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत को निम्नलिखित में से किसके निर्यात से सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होता है? तो किसके? शोधित पेट्रोलियम के। क्वेश्चन 31, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बिहार का। आगे चलते क्वेश्चन 31, इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण सीजन की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनी थी? तो पहले सीजन की राजस्थान रॉयल्स बनी थी। उस समय राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न हो जाएंगे। किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के। और शेन वॉटसन क्या बने? प्लेयर ऑफ द सीरीज। मुंबई इंडियंस ने कितनी बार खिताब जीता? तो 5 बार IPL का खिताब जीता। कब कब? 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020। पांचों सीजन में मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। वर्तमान में ये भारतीय टीम के भी कप्तान है। चेन्नई सुपर किंग ने कितने बार खिताब जीता? इन्होंने भी 5 बार जीता। कब कब? 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023। इन पांचों सीजन में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय कप्तान, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दिल्ली डेयरडेविल्स, इन्होंने अभी तक कोई खिताब नहीं जीता है। इसके वर्तमान में कप्तान गत वर्ष डेविड वार्नर थे, लेकिन परमानेंट कप्तान कौन है इसके? ऋषभ पंत। उनके चोटिल होने के कारण गत बार कप्तानी किसने की? डेविड वार्नर ने। क्वेश्चन 32, ब्लूमबर्ग विलियनेयर्स इंडेक्स BBI के आंकड़ों के अनुसार अल्फाबेट के सह संस्थापक लेरी पेज को पीछे छोड़ते हुए 14 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से कौन दुनिया का छठे सबसे धनवान व्यक्ति बन गए? तो कौन हो जाएगी ये? मुकेश अंबानी।
लेकिन दोस्तों वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस विश्व के। मुकेश अंबानी कौन से है? 13वें सबसे धनवान व्यक्ति है। और भारत के कौन से? प्रथम। लेकिन थोड़े दिनों में अडानी ग्रुप आ गया था प्रथम, लेकिन उन्होंने वापस मुकेश अंबानी ने पीछे छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम संख्या में सीटें आवंटित की गई? तो किसको जाएगी? उत्तर प्रदेश को। कितनी राज्यसभा की सीटें? उत्तर प्रदेश के पास 31, आंध्र प्रदेश के पास, अब बिहार के पास कितनी है दोस्तों? तो ये जाएगी 16, तमिलनाडु के पास 18। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, ये सही है। राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा परिषद को भंग कर सकता? नहीं कर सकता। किसी राज्य की विधान परिषद 6 वर्ष बाद भंग हो जाती है? ये नहीं होती है। किसी राज्य की विधान परिषद 5 साल बाद भंग हो जाती है? तो नहीं होती, क्योंकि विधान परिषद क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? असम। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा? राम जन्मभूमि मंदिर। कहाँ हो जाएगा ये? अयोध्या में, अयोध्या। पश्चिम बंगाल में कौन सा जाएगा? कालीघाट मंदिर। गुजरात में सोमनाथ मंदिर। ये क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। अब क्वेश्चन चलते हैं 36 पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठित डेन डेविस पुरस्कार प्राप्त किया? किसने? संजय सुब्रमण्यम। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिलाओं का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता? तो किसने जीता था? सोफिया केनिन। वर्तमान में महिलाओं का खिताब किसने जीता? आर्यना सबालेंका। और पुरुषों का 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने। क्वेश्चन 38, वर्ष 1893 में ब्रिटिश पदाधिकारियों या अधिकारियों वोल्टर, चार्ल्स रेंड और चार्ल्स आयस्ट के हत्यारों में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तो ये थे चापेकर बंधु। मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई दोस्तों? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को। कब? 8 अप्रैल। 8 अप्रैल। अब दोस्तों आ जाते हैं रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को कब दी गई? 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह और राजगुरु को कब दी गई? 23 मार्च 1931। 23 मार्च को क्या मनाया जाता? शहीद दिवस के रूप में। आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम फेरा द्वारा मुद्रित विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। कब की गई? 1947 में। आरबीआई का पूरा रूप क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40, किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी? 4096.70 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितनी? 1600 किलोमीटर। और इसके भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ विवाद रहता हमेशा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 41, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो ये 34 थी, लेकिन वर्तमान में 33 है। याद रखना दोस्तों। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएंगे उर्जित पटेल। दलाई लामा की पुस्तक कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये दलाई लामा की हो जाएगी द आर्ट द बुक फ्रीडम इन। ये किसकी हो जाएगी? दलाई लामा की पुस्तक। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नाम की नई जीवन शैली या धर्म स्थापित किया? किसने? अकबर ने। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तिथि को लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। जल चक्र के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है? कौन हो जाएगा? पत्तियां। जड़ी क्या है? जल का अवशोषण करता है। तना क्या है? पत्तियों तक पहुंचाता। और शाखाएं क्या है? पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऊर्जा का एक ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल। किलोवाट किसका हो जाएगा? जूल। न्यूटन अश्वशक्ति हॉर्स पावर।
आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर की धनराशि उपलब्ध है? तो ये हो जाएगी 2 लाख रुपये। क्वेश्चन 49, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण निम्नलिखित में से कितनी पारिवारिक आय वाले सामान्य व्यक्तियों को देने का प्रावधान किया गया है? तो ये 8 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन 50 एवं आज का अंतिम क्वेश्चन जीके का। फिर चलेंगे कंप्यूटर। रबी की फसलों की कटाई प्राय कब होती है? तो ये मार्च और जून में। तो अब चलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चनों पे दोस्तों। MS वर्ड में एक फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप आउट बॉक्स होती है जिसमें चयन किया जा सकने वाला सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज कितना हो सकता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 8। जब आप किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल के अंतिम सेल में कर्सर को रखते और टैब कुंजी की दबाते तो क्या होता है? तो क्या होता है? टेबल के अंत में एक नई पंक्ति या रो जोड़ दी जाती है। क्वेश्चन 3, MS वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाईं मार्जिन पर ले जाने के लिए कौन से इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लेफ्ट इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन असत्य है? MS वर्ड में एक टेबल में 31 से अधिक स्तंभ नहीं हो सकते। नहीं दोस्तों, हो सकते। तो ये तो गलत हो जाएगा। MS वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती। तो ये भी हो सकती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों असत्य। तो ऑप्शन 3। MS एक्सेल में किसी सेल में की गई एडिटिंग को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी की का उपयोग किया जा सकता है? तो ये ESC कुंजी का हो जाएगा। एस्केप। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वैलिड सेल एड्रेस है? तो ये AB5। केबल के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है। मोडेम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। ऑप्शन क्वेश्चन 8, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्ट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है? तो Ctrl+D। क्वेश्चन 9, क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+9 हो जाएगी। अब चलते कंप्यूटर के अंतिम क्वेश्चन पे। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पर। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली सभी वीडियो की सूचनाएं आपको टाइम पर मिलती रहे।